बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्ली अलैहि। नाज़रीन, एक बार फिर आपको K21 टेलीविज़न नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से देखे जाने वाली ईद उल फ़ितर की खसूसी नशरियात। आज ईद उल फ़ितर का दिन है और टेलीविज़न के सामने मौजूद तमामी नाजरीन को, यहाँ पर मौजूद तमामी हाजरीन को, मेरे बहुत ही काबिल एहतराम जो यहाँ पे मेहमान आज मौजूद हैं, मेरे को होस्ट मेरे साथ बैठे हैं, सबको बहुत ही खुलूस अदब अकीदत के साथ सबसे पहले अब्दुल समद का सलाम और पूरे आलम इस्लाम को ईद उल फ़ितर की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर अमीर हमज़ा। ईद के दिन की खुशियाँ आप सबको मुबारक हो। समझ, ईद की खुशियाँ, रमज़ान जिस तरह गुजरा खुशियों वाला, किसी की खुशियाँ पूरी हुई, किसी की खुशियाँ अधूरी रहीं, तो मुझे लगता है समझ आपकी खुशियाँ जो हैं वो मेरे ख्याल से अधूरी रही हैं। वो पहले तो एक शेर तुमने रोज़ों का जिक्र कर दिया हमज़ा के माह सयाम गया और रोज़े ईद आया। खुशी रोज़े ईद आया, खुशी की ईद का हक हर कोई बजा लाया। क्या है शुक्र खुदावंद रोज़ेदारों ने, किया है शुक्र खुदावंद रोज़ेदारों ने कि अपने सब्र का इनाम हमने भर पाया। पहली बात तो ये कि जो खुशियाँ हैं ना, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। किन लोगों के लिए? जिन्होंने रमज़ान में अपनी बख्शिश को अल्लाह से तलब किया नबी के सदक़े में, ये उनके लिए है। दूसरी तरफ हर चीज़ ना अपोजिट होती है, खुशी होती है तो गमी भी होती है, इसी तरीके से इंसाफ होता है तो जुल्म भी होता है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, जिनके लिए खुशी है तो उनके लिए एक तरफ गम भी है, उनके लिए जिन्होंने रमज़ान को उस तरह नहीं गुजारा जिस तरह गुजारना चाहिए था, और अगर उनको ये महसूस होता है कि शायद हमने वो काम नहीं किए जो रमज़ान में करने चाहिए थे, तो अब दोबारा से वो सिलसिला आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि नेकियों का सिलसिला सिर्फ रमज़ान तक नहीं है, इसके बाद भी है। अल्लाह की रहमत ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। दूसरी बात, जो आपने खुशी की बात की, तो वो एक बात कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग के, कभी खुशियाँ होती हैं ना तो वक्त नहीं होता, खुशियाँ होती हैं तो वक्त नहीं होता, और जब वक्त होता है ना तो वो लोग नहीं होते जिनसे खुशियाँ होती हैं। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आपने ठीक की। वाकई ये जुमला जो है ना ये इनकम्प्लीट, और ज़ाहिर है मेरे लिए जब से मेरी अम्मी गई हैं तो मेरे लिए हर दिन ऐसा है जो मतलब है ही नहीं मेरे लिए वो, तो मेरे लिए ना वो वाली चीज़ अनकाउंटेबल है जो एक अम्मी होती थी और जो खुशियाँ होती थी ईद की, जिस तरह रमज़ान गुजरता था, तो इसलिए अधूरी है। माँ के बगैर तो समझ घर ही अधूरा है, ईद तो फिर ईद है। मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी अम्मी के बगैर, 2.5 साल हो गए उनको, लेकिन उनके बगैर ये खुशियाँ, लेकिन मैं खुश इसलिए रहता हूँ ताकि वो वहाँ पे खुश रहें, और बस यही है। लेकिन खुश रहना भी पड़ेगा क्योंकि लाइफ किसी के जाने से रुकती नहीं है, किसी के आने से रुकती नहीं है। अल्लाह की अमानत थी, उन्होंने वापस ले ली, जाना है बस। लेकिन बिला ताखीर आज जो यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं आज हमारी ईद की खसूसी ट्रांसमिशन में, और वो कौन है उनका तारुफ भी, माँ का जिक्र हो गया था ना तो मैं बताता हूँ। ये पहले इनका इंट्रोडक्शन आज मैं ऐसे दूंगा, मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मुझे वो बात याद है हमजा, जब जिस दिन मेरी सालगिरह थी ना उस दिन मैं इनको जानता ही नहीं था, और ना जानते हुए मैंने ऐसा कहा, मैंने कहा कि अगर आप मुझे आज हैप्पी बर्थडे विश करती हैं तो ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, क्योंकि मेरी अम्मी नहीं है और मैं आपको अपनी अम्मी की जगह पे रख के ये बात कहता हूँ। तो पता है उन्होंने सामने से क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए ऑनर की बात नहीं है, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश करूँ। वो शायद इस बात को भूल गई होंगी, लेकिन वो भी खुद बता देंगी। और ये लोग बहुत कम होते हैं, ये ज़र्फ़ होता है, ये आला ज़र्फ़ अल्लाह बहुत कम लोगों को नसीब करता है। बिला ताख़ीर आई विल इंट्रोड्यूस RCC बिलावल हाउस डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वुमेन विंग, रिस्पेक्टेड ऑनरेबल मैम अनीला अंसारी। मैम, आपको ईद उल फ़ितर की खुशियाँ मुबारक हो, और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप हमारी ट्रांसमिशन में आई और आपने अपना वक्त दिया। थैंक यू सो मच। आपको ईद मुबारक और अहले वतन को ईद मुबारक, और ख़ास तौर पे आपने माशाल्लाह में बहुत ज़बरदस्त जो है वो ईद रमज़ान में जो है वो ट्रांसमिशन की, और बड़े आप मेरे फेवरेट होस्ट भी रहे, क्योंकि आपने ना सिर्फ सियासी, समाजी और मुफक्किरीन और उलमाए कराम को हर एक सेक्ट से बुला के आपने जो है हर इशू के ऊपर बात की। आपने अपनी सालगिरह का तस्करा किया, बिल्कुल मुझे याद है, मैंने आपकी पोस्ट बनाई, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई, और वो मैंने अपने फेसबुक पे टैग करके अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो को भी टैग किया, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि कोई मुझसे, जिनसे एक ही दफ़ा मेरी मुलाकात थी, और ये बिल्कुल अब मेरे छोटे भाइयों की तरह है, और अल्लाह ताला इनको आगे और कामयाबियाँ दें। तो वो मुझे बात याद है और रहेगी, और माशाल्लाह से ईद का आपका ये शो ज़बरदस्त है,
और आप सबको जो है वो दोबारा मेरी तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। इसके साथ हमारे साथ एक और मेहमान है जिनका रियल स्टेट में बहुत बड़ा नाम है। आप सबने उनको और भी चैनल्स पे देखा होगा, पहले भी देखते आए हैं। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बगैर किसी ताखीर के हम उनके साथ उनके पास चलते हैं। अमानुल्लाह सियालवी साहब जो कि सीईओ हैं सियालवी स्टेट के, और उनकी एक्सपर्टीज हैं प्रॉपर्टी के अंदर। आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे शो में। आप टाइम निकाल के ईद के दिन हमारे पास आए अपनी फैमिली को छोड़ के। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका एटमॉस्फेयर है, और यकीनन अब आपके पास से जाके जब अपने रिश्तेदारों से मिलूंगा तो आपके साथ जो इतना अच्छा वक्त हमने गुजारा है यहाँ पे, उसको इंशाल्लाह उनसे भी इंशाल्लाह। थैंक यू। इसके साथ साथ हमारे साथ रेहान भाई हैं, रेहानुद्दीन साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सेवियर ऑफ पाकिस्तान के, जिनको भी आप डिफरेंट चैनल्स पे देखते हैं। ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये काम करते हैं, और सिर्फ अव्वल में हर जगह जहां भी मुल्क की बात आए तो वो इनको पाया जाता है। तो बगैर किसी ताखीर के रेहानुद्दीन साहब आपकी तरफ चलते हैं। आपको बहुत बहुत वेलकम कि आप हमारे शो में ईद के दिन टाइम निकाल के आए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें बुलाया, और तमाम लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक, और तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और उसके बाद कौन मौजूद है? उसके बाद हमारे पास वो कहते हैं जिस तरीके से ईद जो है ना, ईद में अगर मिठाइयाँ नहीं हो तो वो इनकम्प्लीट होती है। तो मिठास नहीं होगी जब तक, और ये बात हकीकत है इंसान में भी जब तक मिठास नहीं होती वो इनकम्प्लीट होता है। तो यहाँ तो बात ही आज खुशियों की हो रही है। और यहाँ पे जो आज मौजूद हैं वो कौन है? जो सुरों के सरताज हैं, जो बादशाह हैं। और मैं अगर उनका इंट्रोडक्शन कराऊँ आपको, फेमस पाकिस्तानी सिंगर हैं, आपने उनका नाम सुना होगा। ये किसी तारुफ के, हाँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। द फेमस पाकिस्तानी सिंगर, नन फॉर हिज मेलोडियस वॉइस एंड चार्ट टॉपिंग, बंगड़ा किंग के नाम से इनको कहते हैं। बंगड़ा हिट्स नीड्स नो इंट्रोडक्शन, द वन एंड ओनली सुहेल दानिश भाई। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप ट्रांसमिशन में आए और आपने अपना वक्त दिया। आज इस ट्रांसमिशन का जो स्टार्ट है वो आप करेंगे, और किस अंदाज से करेंगे वो हम खुद आपको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और तमाम जो गेस्ट बैठे हैं और देखने वालों को ईद मुबारक, और पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक, और चैनल जो K21 है उनकी टीम को सबको ईद मुबारक। आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या सुना रहे हैं सबसे पहले? सबसे पहले एक बहुत खूबसूरत सा गाना है मेरा, खुशियों को दोबारा करें। बिल्कुल ऐसे ही है, पंजाबी, बहुत सारा भंगड़ा भी होगा। ये उर्दू गाना है, मेरा अपना गाना है। लेट्स स्टार्ट। तुझमें खोया खोया एंजॉय कीजिएगा। Come to me and fill me, want you to be, heal me, you the one desire, come be mine. तेरा चेहरा है खिला सा, चांदनी में है धुला सा। तेरा चेहरा है खिला सा, चांदनी में है धुला सा। कैसे कहूँ तुझे, तू ही तू दिखे, देखूं अब मैं जहाँ। तुझ में खोया खोया दिल ये रहे, मेरा चैन कहीं भी ये पाए ना। तुझ में खोया खोया दिल ये रहे, मेरा चैन कहीं भी ये पाए ना। तेरा चेहरा है खिला सा, चांदनी में है धुला सा। जगने लगी है, जगने लगी है। नई नई सी उमंग कोई जगने लगी है, जगने लगी है। धड़कन भी मेरी तुझसे ही बंधने लगी है, बंधने लगी
ख्वाब कहे तुझे पास क्यों आए ना, तुझ में खोया खोया दिल ये रहे, मेरा चैन कहीं भी ये पाए ना, तुझ में खोया खोया दिल ये रहे, मेरा चैन कहीं भी ये पाए ना। तेरा चेहरा है खिला सा, चांदनी में है धुला सा, come to me and fill me, want you to be heal me, you're the one desire, come be mine. Come to me and fill me, want you to be heal me, you're the one desire, come be mine. जुल्फों से तेरी ये काली घटा रातों में समाई, रातों में समाई, जुल्फों से तेरी ये काली घटा रातों में समाई, रातों में समाई, तेरी हंसी से है फूलों में भी खुशबू ये आई, खुशबू ये आई, तू चले तो लगे चांद चले यूं ही तारों की कहकशां, तुझ में खोया खोया दिल ये रहे, मेरा चैन कहीं भी ये पाए ना, तुझ में खोया खोया दिल ये रहे, मेरा चैन कहीं भी ये पाए ना। तेरा चेहरा है खिला सा, चांदनी में है धुला सा। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू सो मच सोहेल भाई, थैंक यू सो मच, मजा आ गया। खुशियों को दुबाला कर दिया उन्होंने, हैं ईद की खुशियों को दुबाला कर दिया। यही तो खुशियाँ होती है ना, और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बहुत प्यारी आवाज़ें सुनेंगे, मजीद सुनेंगे, दिल नहीं भरा। और लोग बोल रहे होंगे, समद भाई खुद बोल रहे हैं सॉन्ग शेयर करके जाएंगे हैं, लोग बोल रहे होंगे हमदा कि समद भाई खुद बोल रहे हैं सॉन्ग सुनाए। बिल्कुल ऐसे ही है ना। हम अपनी मैडम की तरफ चलते हैं। मैम अनीला अंसारी, मैम ईद की खुशियां हैं, पहला दिन है, कैसी ईद गुजर रही है? और आप माशाल्लाह समाजी काम बहुत करती हैं, मैंने देखा है कभी आप ऑर्फन्स होम्स में भी जाती हैं, बच्चों के साथ ईद सेलिब्रेट करती हैं, ये भी देखा है आप उनके साथ इफ्तारियाँ भी कर रही थी। मुझे ये बताइएगा ईद की असल खुशियाँ, अच्छा मेरा भी ये रूटीन है कि ना हम लोग ऐसे बच्चों के साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं। रमज़ान में मैं ऐसी इफ्तारियाँ ढूंढता हूँ, कभी किसी के साथ रोड पे कर ली, अननोन बंदे, और खुशियाँ मिलती हैं। मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? आपने तो ईद भी सेलिब्रेट की है। क्योंकि हम आवाम हैं, आवाम ही के अंदर हमें रहना चाहिए, और ये जो बच्चे हैं ये हमारा आने वाले मुस्तकबिल हैं। बहुत सी मैं देख रही थी रमज़ान में चारों तरफ बड़ी हाई फाई रोज़ा अफ्तार हो रहे हैं, बड़े महंगे महंगे होटल्स के अंदर सारा कुछ, पर जब हम इन ऑर्फनेजेस में जाते हैं इन बच्चों के साथ, या वो लोग जो लेस प्रिविलेज क्लास के लोग हैं जिनको बेसिक नेसेसिटीज़ भी हासिल नहीं है, जब हम उनके साथ बैठ के वो वक्त गुजारते हैं, और रोज़ा एक बड़ा अल्लाह की तरफ से एक पर्सनल चीज़ है, इनाम है, और रमज़ान तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला की बरकतों और इनामात का ही महीना है। तो मुझे बड़ी खुशी है इस रमज़ान में ख़ास तौर पे कि काफ़ी ऑर्फनेजेस में जाने का मौका मिला, हैंड पम्प्स की ओपनिंग हमने की, और काफ़ी जो है वो कराची के रिमोट एरियाज़ के अंदर गए। अभी आज ईद का पहला दिन है, कल जो है ये हम ओजा जो है टीबी सैनिटोरियम जो है वहाँ पे जाएंगे पेशेंट्स के लिए, जो है वो मिठाइयाँ और कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके, क्योंकि इनके साथ वक्त गुजारने का एक अलग ही वो सेटिस्फेक्शन है कि आप इसमें अल्लाह ताला को डायरेक्ट खुश कर रहे होते हैं। तो और भी महीने होते हैं, ईद के अलावा भी जो दिन होते हैं तो वो हम गुजार रहे होते हैं, पर ये रमज़ान और ख़ास तौर पे ईद के डेज़ आप उन लोगों के साथ जो अपनी लाइफ में किसी को मिसिंग समझते हैं और मिस करते हैं, तो उनके साथ गुजारना बहुत अच्छा लगता है। मैम बीइंग अ लीडर, हर बंदा ये चीज़ नहीं करता, आपके अंदर ये जज्बा सोशल वर्किंग का शुरू से था या कब से आया कि आपने ये सोचा कि नहीं मुझे इनको टाइम देना है, मुझे इनके लिए काम करना है? जब मैं बहुत छोटी थी, 10-15 ईयर्स की होंगी, सोचें आज से 35 ईयर्स पहले, तो मैं ये सोचती थी कि सोशल वर्क लोगों के लिए करना है।
बचपन से आदत थी, फिर फैमिली में भी जो है वो ब्रॉटअप ऐसे ही हुआ कि लोगों की मदद, क्योंकि अल्लाह ताला हुकूक अल्लाह तो माफ़ कर देंगे पर हुकूकुल इबाद नहीं करेंगे। तो मुझे ऑलमोस्ट 25 इयर्स ह्यूमन राइट्स एक्टिविज़म में हो गए, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए और जेल की प्रिजनर्स के लिए, और काफ़ी किया। अब तो मुझे बहुत सी चीज़ें याद भी नहीं हैं। और अब क्योंकि सियासत भी जो है, असल जो सियासत है वो है नाम अवाम से जुड़े रहने का, और अवाम के जो मसाइल हैं, देखिए हर मुल्क के अपने मसाइल होते हैं। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, तो यहाँ पे मसाइल ज़्यादा और वसाइल कम है। तो हमें अपने ही इन लिमिटेड वसाइल के अंदर रह के अगर हम थोड़ी किसी को खुशी दे देते हैं, एक अच्छा बोल लेना, किसी के साथ हंस के बात कर लेना, किसी की बात सुन लेना, एक तो ये नेकी भी है, और दूसरा जो है ना वो फिर उस वक्त जो उसकी खुशी होती है ना, तो वो डायरेक्ट जो है वो अल्लाह ताला के पास पहुंच रही होती है। तो बस यही सारा रीज़न है। और फिर अल्लाह ताला भी जो है, अब मुझे लगता है कि वो लोगों को सेलेक्ट करते हैं कि उनको जो है ये काम करना है, क्योंकि सारा सिस्टम अल्लाह ताला का है। हर इंसान एक प्रोसेस से, एक इर्तिका के अमल से गुजर कर आता है। तो अल्लाह ताला इसलिए कर रहे हैं कि जब कहीं आगे आप किसी बड़े ऐवान में हो तो मेरे पीछे इन बंदों को मत भूल जाना। तो वो याद दहानी भी है मेरे रब की तरफ से। जी हमदा, हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद हैं, अमानुल्लाह साहब। जी अमानुल्लाह साहब, आपकी बताएंगे आपकी ईद कैसी गुजरी, रमज़ान कैसा गुजरा, क्या रमज़ान की क्या मामला थे, प्रॉपर्टी के हवाले से किस तरह चीज़ें थी, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छी गुजर रही है, और रमज़ान में भी बहुत इंजॉय किया। कराची में चूँकि हम रिहाइश पजीर हैं, तो कराची में ना लोग रोज़े तो छोड़ते ही नहीं है, बहुत मुश्किल होता है कि रोज़े और नमाजें वगैरह छोड़ें। माशाल्लाह मस्जिदें भी खचाखच भरी रहीं, और अल्लाह करे ये सिलसिला पूरा सालों साल चले तो मज़ा आ जाए। इससे जो है ना रूहानी सुकून मिलता है, ठीक है, आप जो है ना फ्रेश रहते हैं नमाज पढ़ने से। अच्छा, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अभी नमाज पढ़ के आपके साथ बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ से फ्री होके जितने मेरे दोस्त अहबाब हैं, क्योंकि अब व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, तो लोग व्हाट्सएप पे जो है मैसेजेस ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करूँगा कि पहले मैसेजेस का रिप्लाई करूँ दोस्तों को, और उसके बाद इनसे मिलूँ। और मेरा सबसे अच्छा वक्त अपनी फैमिलीज के साथ गुजरता है। आप फैमिली के साथ गुजारते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली के साथ गुजारते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 भाई हैं, एक बहन है। वालिद साहब ने अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, उनकी कमी तो हमेशा रहेगी। वालिदा साहबा जो पहली थी वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई, तो वो हमेशा ही याद रहती है। ये ऐसा मौका है, हम उनको भूल ही नहीं सकते। हर खुशी के मौके पे जो है वालिदैन की तो याद बिल्कुल आती है, और वो रिप्लेसमेंट भी कोई नहीं है। बिल्कुल, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमेशा याद रखते हैं ऐसे मौक़ों पे, और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली याद रखती है। अच्छा, उसके अलावा फिर अब यहाँ से फ्री होते हैं, मेरे वालिद साहब ने दूसरी शादी की अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो वालिदा साहबा भी हमारे साथ तकरीबन 12 साल से यहाँ पे है। एक ही घर में हम रह रहे हैं, हम भाई इकट्ठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से सब भाइयों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, और बहन से मिलते हैं। सब ने अपना अपना बंदोबस्त किया होता है खाने का, एक दूसरे से मुलाकातें करते हैं, बच्चे खेलते हैं। यहाँ से फ्री होते हैं, हम शाम में फिर चले जाते हैं आउटिंग पे, अपनी अपनी गाड़ियाँ तैयार की, तो एंजॉय करते हैं। अच्छा है कि मेरे ख्याल से ईद का मौके पे एक दूसरे को मिलना जुलना, बहुत सारे फैमिली रियूनियंस होती है, कनेक्टिविटी होती है फैमिली पहला के दिन साथ। पहला दिन तो ईद की प्रॉपर्टी के हवाले से कैसे आपकी जो रमजान की रूटीन गुजरी, क्या प्रॉपर्टी का किस तरह का काम रूटीन थी आपकी, क्या रूटीन थी? देखिए, पिछले जो 4-5 साल थे ना, वो तो प्रॉपर्टी के हवाले से काफ़ी डिस्टर्बेंस है। ख़ास तौर पे जब से इमरान खान को जेल का सिलसिला हुआ, तो मगर ये जो 2025 का साल ये बहुत ही वीआईपी है। अच्छा। हाँ जी, और मेरे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉलमेंट्स में प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। और जो आप रमज़ान की बात करें, रमज़ान ऑफर आपने दी कोई, या ईद ऑफर कोई हमारे नाज़रीन के लिए सुन रहे हैं, कोई ऐसी ऑफर हो ईद की? रमज़ान में भी मैंने भी लास्ट के 10 दिनों में ऑफ़र एक लाया था, और ये इंशाल्लाह आने वाले 15 दिन तक ये ऑफ़र कंटिन्यू है। जो प्लॉट 35 लाख रुपए का था वो मैं 29 लाख रुपए में दे रहा हूँ। 6 लाख रुपए का डिस्काउंट है, 3 लाख रुपए से बुकिंग है, और ये 5 साल का प्लान है। अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये डिस्काउंट आपने रमज़ान डिस्काउंट दिया, और 15 दिन तक ईद के बाद भी ये रहेगा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, रेहानुद्दीन साहब, जिनका नाम आगे उनका इंट्रोडक्शन किया, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनसे हम डिस्कस करते हैं। रेहान, आप बताइए कि रेहान साहब कि किस तरह आपकी ईद गुजरी, और रमज़ान की क्या आपकी रूटीन थी? कि सोशल वर्क आप माशाल्लाह हर जगह काम कर रहे होते हैं, तो क्या रूटीन थी आपकी? तो माशाल्लाह सेवियर ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल। मेरे रमज़ान तो माशाल्लाह सहरी कराने में और अफ्तारी कराने में गुजरे। मेरे दोस्त हैं नासिर भाई नाज़ाबाद में, वहाँ पर हमने अफ्तारी और सहरी का एहतमाम किया हुआ था।
नासिर साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दे कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ही सारे मामलात किए, बस उन्हीं के साथ मसरूफ़ रहे और रमज़ान पता ही नहीं चला कि गुजर गए। और ईद का ये पहला दिन है, घर वालों में ही गुजारेंगे, आपके लिए टाइम दिया है, उसके बाद घर वाले हैं। नहीं देखें, आपने हमें टाइम नहीं दिया। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊंगी, कोई ये कहना कि हमने टाइम दिया है, हमने आपको टाइम दिया, वरना हमें घर वालों को टाइम देना चाहिए था ईद पे, इसलिए कि घर वालों की मैं जरूरी है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। नॉर्मली लाइफ में ना ईद के बाद आप सबके मुंह से पता है क्या सुनेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है आपसे मिलने का। नॉर्मली वो कहेगा आप आ जाएं, वो बोलेगा टाइम नहीं है, मैं आज बिजी हूँ, आप वीकेंड रख लें। ये सब कभी कभार होता है, वो कभी कभार जिंदगी में होता है। क्या होता है, अल्लाह पाक ने रमज़ान दिया, बकरा ईद दी, रबियुल अव्वल दिया, मुहर्रम दिया, ये वो इवेंट दिए कि जिसमें आप अपनों से भी मिले। लोग खुद मिलते हैं, जो नाराज होते हैं वो रमज़ान में कोई ऐसा दिन आता है वो आपस में एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर उसके बाद कोई माँ बाप से नाराज़ होता है, वो अपने माँ बाप से राज़ी हो जाता है। कोई भाई बहनों के दरमियान झगड़े होते हैं। ये अल्लाह ने मौके दिए, उनको पता है आज लैलतुल क़दर है, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा जब तक मेरी माँ माफ़ नहीं करेगी, जब तक मेरे अपने माफ़ नहीं करेंगे। ये अल्लाह ने सिलसिला जोड़ा हुआ है। फिर जो यतीम है, गरीब हैं, फुकरा हैं, रिश्तेदार हैं, उनके लिए जो पूरा साल नहीं सोचते, रमज़ान में ज़कात के मामले में पहले हक उनका कि अपने रिश्तेदारों से शुरू करो, अपने घर से शुरू करो। अल्लाह ताला ने इस्लाम में रखा। हाँ, कोई दुश्मनी नहीं है, ये अल्लाह पाक। फिर बकरा ईद आ गई, फिर गोश्त की तकसीम का सिलसिला है, उसको गोश्त थोड़ी चाहिए, उससे तो हमें मिलाना है। फिर ये सिलसिला अपने घरों से शुरू कर दिया, नफरतें ख़त्म कर दी। तो ये मिलना मिलाना ये उसकी तरफ से ये इनामात रमज़ान की सूरत में, इवेंट्स की सूरत में हमसे इस तरीके से मिलते हैं। और मैं यहाँ पे मैडम आपसे क्वेश्चन करूँगा, आपने यतीमों के लिए बहुत काम किया है माशाल्लाह, इतना बड़ा स्टेप, और ये एक सोच जहन में आना, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आज का वो टाइम है, मादरत के साथ, कि अपनी औलाद को कोई अपनी औलाद उस तरीके से तस्लीम नहीं करता है जो आजकल हालात चल रहे हैं। यतीमों के सरों पर शफकत का हाथ आपने रखा और कितनी लड़कियों को आपने पढ़ाया, आज वो अपने पैरों पर खड़ी हैं, तो मैं आपको क्रेडिट पेश करता हूँ। ये सोच कहाँ से आई थी? ये सोच भी हो सकती है, पर इससे पहले भी मैंने बताया कि ये रब की सिलेक्शन है कि मेरे रब अल्लाह ताला कहते हैं कि जब कोई आपके दरवाजे पे या आपके पास किसी उम्मीद से आया तो वो मेरा भेजा हुआ बंदा है, क्योंकि मैंने आपको सेलेक्ट किया है। तो जब जिस वक्त हम काम करते थे बड़े पुरजोश और एक्साइटेड और डोमिनेटर्स थे, मर्दों के ऊपर भी जो है वो डोमिनेशन रखते थे, तो बस यही था कि अल्लाह की इंसानियत के लिए काम करना है। तो उसी को ही जो है ना वो रखते हुए आगे चीज़ें बढ़ती रहीं और अल्लाह ताला ने उसमें इजाफा दिया और अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा कि थोड़ा बहुत मैं किसी के काम आ सकूं। ये अल्लाह ताला की एक मेरे ख्याल से खुश नसीबी होती है कि वो अपने बंदों को चुनता है अच्छे कामों के लिए, ये भी हर किसी को नसीब नहीं होता। और दानिश भाई आपकी तरफ आते हैं, नहीं सॉन्ग नहीं सुनूंगा, पहले कुछ पूछूंगा। आपका एक लक़ब है, आप इंटरनेशनल सिंगर हैं, आप इंटरनेशनल सिंगर हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको मजीद तरक्कियां दे, आप अपनी फील्ड में बहुत कामयाब हो, आपका एक नाम अभी भी है और इंशाल्लाह होगा। आपने स्टार्ट कब किया था और फिर ये जो आपने सफर तय किया और उसके बाद आप इंटरनेशनल सिंगर तक पहुंचे, कुछ बताइए अपनी कामयाबी। स्टार्ट मैंने आज से 20 साल पहले किया था और बस ये भी एक सडनली स्टार्ट हो गया। बस वो इस तरह हुआ कि मुझसे जो बड़े भाई थे वो पियानो सीखने जाया करते थे। सही। तो एक दिन मैंने कहा म्यूजिशियन आप बने? हाँ, मैंने कहा मैं भी जाऊंगा। तो एक दिन मैं उनके साथ चला गया, फिर मैं ही गया, वो नहीं गए। फिर सही। फिर सर ने मुझे एक दिन कह दिया कि यार कुछ गा के सुनाओ। ये अच्छा था, जब मैं गया वो नहीं गए। हाँ, फिर वो नहीं गए, लेकिन अभी वो माशाल्लाह से वो भी पियानो बजाते हैं, स्कूल में अच्छा वो जॉब कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। तो लेकिन ये है कि मैंने फिर इसको कंटिन्यू किया और सर ने मुझे कहा कि जी गाना सुनाओ कोई, मैंने गाना सुना दिया। बस वो ऐसा गाना सुनाया कि उन्होंने कहा अब तुम गाने ही सुनाओगे मुझे। तो फिर हम उनके साथ आगे चलते चलते फिर 20 इयर्स के अंदर अब तक कितने ऑफिशियल एल्बम्स रिलीज हुए? अभी तकरीबन 2 एल्बम मेरे तकरीबन मैंने रिलीज जो हिट होंगे अल्हम्दुलिल्लाह के। अभी ARY पे मैंने एक कलाम भी अभी लॉन्च किया है रमज़ान से पहले। कौन सा? तो साइयां करी माफ खतामा, बहुत ज़बरदस्त। और उससे पहले भी मेरे गाने काफ़ी लॉन्च हुए हैं। और अभी ईद के लिए एक गाना आज मैं बना रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन फिर मुझे आना था आपके शो में भी, क्योंकि मैं ईद हो या कोई भी ऐसा इवेंट हो, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी, हमने पब्लिक के लिए काम करना है। हम कोई नई चीज़ लाएंगे तो हमें देखेंगे। तो हमारे लिए ईद का दिन, ये तो खैर बहुत बड़ा दिन है, लेकिन ईद का दिन वो होता है जिस दिन हमारा गाना सुना जाता है।
जी। जिस दिन हमारा गाना हिट होता है, चले व्यूज सुनाए फिर मिलते हैं। अभी क्या अच्छा, ये सुनाए? समझ, ये वैसे जो आवाज है, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये अल्लाह ताला की देन होती है, हर इंसान नहीं गा सकता। वैसे तो हर इंसान सिंगर बना होता है, लेकिन माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज अल्लाह ताला हर किसी को नहीं देता। नहीं सब गाते हैं, बाथरूम में सब हाँ, ही वही गा कहना, रहे हर होते सिंग हैं। वैसे तो हर कोई सिंगर है। बाथरूम सिंगर भी है सब। सो एक गाना भी मैंने रिमिक्स किया है, बहुत वायरल सॉन्ग है खासम यूसुफ अली खान साहब का, Please. तो वो आपको सुनाते हैं, एंजॉय कीजिएगा। दिल गलती कर बैठा है। ठीक है। दिल गलती कर बैठा है। क्या नंबर 2 पहले लगाया था इन्होंने। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है। वो हमारा क्या होगा, मेरे दिल से दिल की तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की, मेरे दिल से दिल की तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की। बोल कफारा कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा यारा, बोल कफारा क्या होगा। हमने जुगनू करके तेरे मिलने के लिए मुझे लाए, अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए, तेरे नाम की हुस्न की तस्बीह से सांसों के गले का हार किया। दुनिया रूठी और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर। हमको तुमसे बढ़ के कोई जान से प्यारा न होगा, मेरे दिल से तौबा, मेरे से तौबा मेरे दिल की तौबा, मेरे दिल जान हमारा ना होगा। बोल कफारा कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा यारा, बोल कफारा क्या होगा। हमने धड़कन धड़कन करके दिल मेरे दिल से जोड़ लिया, आंखों ने आंखें पढ़ पढ़ के तुझे मिल बना के याद किया। तुझे याद किया तो तू ही बता, हमने क्या कोई जुर्म किया, और जुर्म किया है तो भी बता, जुर्म की क्या है सजा। तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर। हमको तुमसे बढ़ के कोई जान से प्यारा ना होगा, मेरे दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा, मेरे दिल जान हमारा ना होगा। बोल कफारा कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा यारा, बोल कफारा क्या होगा। Thank you.
वेलकम बैक नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पे कि ईद है और ईदी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो सबसे पहले हम अपनी मैडम के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि मैडम आपने कितने बच्चों को ईदी दी है, सच सच बताइएगा। बहुत सारे लोगों को ईदी दे, बच्चे बड़े और एजेड सबको जो है वो मुझे ईदी देनी होती है। मैं सबकी आपी हूँ तो सब मुझसे ईदी ले रहे होते। हाँ, मुझे कोई ईदी नहीं देता। ये मुझे बड़ा शिकवा रमज़ान में भी अफसोस था कि कोई मुझे ईदी ही नहीं देता है। हाँ, सब मुझसे जो है वो, हाँ नहीं इनकी ईदी ड्यू है, इनको देनी है। ये भी मेरा छोटा भाई है। दानिश भाई आपको कितनी मिली ईदी, सच सच? भाई हम अभी उस एज के हिस्से में है कि हम देते हैं आप। अच्छा, हाँ जी, तो आप भी सबको देने वाला ही वालों में रखें से। इंशाल्लाह ऐसा ही है। रेहान भाई, आप तो माशाल्लाह आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हो। प्लेटफॉर्म को साइड में रखो, ईद की बात करो। चले, कितने लोगों को दी? कितने लोग हैं, बच्चे खानदान में, हम सबको ही देनी है। अल्लाह, जो घर आता रहेगा उनको देनी है, इसलिए बड़े मतलब चादर हमें कौन देगा ये को समझ में नहीं आ ईद के रही ऊपर ये नए नोटों की भी बड़ी सैलवी शॉर्टेज साहब। हो जाती है। ओ सैलवी यस साहब। जी, बहुत शॉर्टेज नए नोट मिल नहीं रहे। लेकिन क्या बड़ी मैंने खुद मुश्किल अपने से जानने मिले। वालों से राब्ता किया, उन्होंने कहा भाई आप पहले बताते, अभी तो बिल्कुल ही वो जो है ना हाँ, कुछ short मिल चल रहे हैं। यार आप बैंक्स में जब जाते हैं ना तो आपको आइडिया हो जाता है कि ईद के लिए खड़े नहीं। मैंने तो अपने मैनेजर से पहले से कह दिया था, सब कड़क नोट्स लिए और अपने बच्चों को दे के आ रहा हूँ। ठीक है, माशाल्लाह, अच्छा। अपनी बात ही होती है, जितनी हमारी भाभी हैं और जितने भी बच्चे हैं सबको हम ईदी देते हैं, सिवाय उनके जो हमारे बड़े भाई हैं। बड़े भाई हमें ईदी देते हैं, सही। ठीक चलो, आपको है। दे हमारी देने जो वाला है। अम्मा जी वो हमें ईदी देती है, बाकी सब हमसे छोटे जो है वो हम उनको ईदी देते हैं। मानला भाई के ईदी देने वाले हैं, बाकी सबको कोई ईदी देने वाला है नहीं। देने वाले हैं वाले। नहीं हमारी भी वालदा है, वालदा अल्लाह सलामत रखे, वो ये देने के लिए थी पर और अब अल्लाह हम उनको क्योंकि सलामत खुद रखे। इनकम जनरेट करते हैं तो सब कहते हैं तुम लोग कमाते हो, तुम लोगों का हक नहीं है, बस ये देने ये का बात हक है। ये बात हाँ, ये ये बात है। हो गई। तो आपका आप काम करते हो, आप इवेंट्स करते हो, concert हाँ, क्यों करते हो, बच्चा आप पार्टी ईदी हो। दूसरे लोग जो है वो कहते हैं तो जाहिर ईदी सी टैक्स। बात है। अब ईदी टैक्स है जो जबरदस्ती इम्पोज किया जाता है कि ये ईदी बड़ा टैक्स है तो देना देना ईद है, वाले दिन। जैसे मैंने अभी कहा कि मुझे हाँ भी हाँ ईदी देनी है दानिश जरूर। भाई, ईद कोई का कैसा एक यूनिक गुजरता है? काम जो आपने किया हो यूनिक काम यही किया मैं, ईद पे, सिंगिंग की है ईद भाई। वाले दिन? अच्छा, ईद वाले दिन यूनिक काम, सबसे यूनिक काम पता हम क्या करते हैं? चैनल पे आ जाते हैं फैमिली को छोड़ के। ये सबसे यूनिक है। यूनिक तो काम। रमजान में कोई एक यादगार काम जिससे यार, आपका रमजान वो- बहुत अच्छा वो गुजरा? बताने वाला इसलिए नहीं होता कि हर नजर लग बंदा जाती है। अफ्तारी करवा रहा होता है, सहरी करवा जी। रहा होता है। ये सवाब सबसे बड़ा यही है, चलिए। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी के लिए तमाम करना। मैडम, आपका कोई यूनिक काम ईद वाले दिन जो आपको ईद सबसे वाले ज्यादा दिन खुशी में देता है? क्या वो दी गई मुझे ईद वाले देती है दिन? शीर खोरमा खाना। इतने सारे रोजे रखने के बाद जो हमारी ईद की मेन खुशी होती है, और अगर वो ना बना हुआ हो तो फिर मुझे गुस्सा आता है नहीं। और सारा दिन मैं खाती हूँ और ऐसा लगता है अभी रोजा है, अभी रोजा है। तो ईद को जो है ना वो मिठाई और मीठा खाना वो मुझे बड़ा जो है ना वो ईद का अच्छा दिन लगता गुजारते है। कैसे हैं? ईद का दिन जो है ज्यादातर अब तो क्योंकि सोशल मीडियलाइज हो गए हम लोग, तो वो मैसेजेस पे जवाब, फोन, फिर फैमिली गैदरिंग, मतलब फैमिली के साथ ही गुजरता है। फैमिली, यस, फैमिली कम्स फर्स्ट ऑलवेज। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैम ईदी भी ऑनलाइन ट्रांसफर होती होगी। ओह यस, अभी तो भैया आप बेगर्स भी कहते हैं हमारी भीख भी ऑनलाइन बाजी दे दे। ओह यस, एक दो दफा मैंने कहा देखो पैसे तो है नहीं, तो कहते हैं बाजी अभी इजी पैसा जैस कैश करे, मैं आपको अकाउंट दे रहा हूँ। अल्लाह अकबर। सैलवी साहब, ईद आपकी का कैसे कोई गुजरी? यूनिक पॉइंट? जैसे ईद की नमाज पढ़ के आते हैं, सबसे पहले मिसेज जो है ना सवैयां लेके बैठी होती है, बच्चे तैयार बैठे हुए होते हैं। ईदी लेने के लिए। जी हाँ, माशाल्लाह। रेहान भाई, आपका हो गया? हमजा, तुम्हारा? यही हकीकत है हमारी तो- कि नमाज पढ़ के आए और घर पे बेगम साहब ने खिलानी है। बेगम साहब ने खिलानी हाँ, है, और खिलानी ईदी है, ऑनर लेनी जा है। रहा है। खिलाती है। आपने कहा है बेगम साहब ने खिलाती तो बोल रहे हैं खिलानी ना। है। खिलाती है तो बैठ जाना, नए नोट देते जाओ। अच्छा, हमजा तुम्हारी भाई? हमारी तो बस फैमिली में एक दूसरे मिलना मिलाना होता है, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ तो फिर क्लासेस जब जाते हैं तो फिर फैमिली गैदरिंग्स और इस तरह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर ईदी तो मिल जाती है, पेरेंट्स हैं। सही। हाँ, तो अब लेकिन कम मिलती है। वो कहते हैं तुम खुद कमा रहे हो तो मेरे ख्याल से नहीं, अब फिर भी जरूरत मिल जाते नहीं हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। छोटी अल्लाह बहन है, उनको ईदी देनी पड़ जाती है। सही सही सही। देनी पड़ जाती है, मुश्किल होता हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, और बहनों को तो देना भी चाहिए। बहनों को उनका तो हक देने है। से जो है ना, वो एक बात है बड़ी प्यारी, वो कहते हैं जब तुम्हें लगे ना तुम्हारा रिस्क तंग हो रहा है बिल्कुल तो अपनी बहनों के लिए दस्तरखान को वसी कर दिया करो। ये बात है। हमने आज अपनी बहनों के बेटियों के हकूक तल्फ कर लिए माजरत के साथ, लेकिन हमारा दीन ये कहता है कि तुम्हारा रिस्क तंग हो तो इनके लिए कुछ अदा करो। और शरीयत कहती है, कभी कोई मुझसे कहता है ना कि आप बेटी के लिए ज़्यादा बात करते हैं, मैंने कहा मैं नहीं करता, शरीयत कहती है। शरीयत में बेटे का हिस्सा बेटी का देख लें, ये तो दीन कह रहा है ना। और फिर ईद के दिन एक यूनिक मैसेज पता है क्या होता है
कि बंदा उनके लिए ईद मनाए, उनके लिए खुशी। मेरी अम्मी एक बात अक्सर कहती थी, समझ अपने लिए सब जीते हैं, बात तब है जब तुम्हारी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँचे और वो खुश हो जाए। तो ऐसे लोगों को तलाश करो, ऐसे लोगों को ढूंढो जिससे तुम्हारी वो ईद ना दुगनी हो जाए। फैमिली फ़र्स्ट है, लेकिन उसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिस तरह मैडम काम करती हैं, जो तुम्हारी ही जो है वो खुशियों के मुंतज़िर होते हैं। और माँ के बाद तो रिश्ता, मैं समझता हूँ कि अगर मुखलिस रिश्ता है माँ के बाद तो वो बहन का है, वो बहन का है। बहन का है। दुनिया में अगर मुखलिस रिश्ता माँ के बाद तो बहन का है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैडम क्या मैसेज देना चाहेंगी सबको ईद पे? आज ईद के दिन सबसे अहम मैसेज जो है वो कराची वालों के लिए, प्लीज़ आप साहिल समंदर पे जाएं, पर ज़्यादा डीप वाटर्स में ना जाएं। हम 3 दिन ये देखते रहते हैं, उसकी फैमिली समेत वो जो है डूब के मर गए, तो बड़ा जो है वो ईद का दिन खराब होता है। ईद के दिन पूरे 3 दिन ईद होती है, तो हम भी अफसोस करते हैं, लोग भी करते हैं। एक बंदा जाता है, उसके पीछे 10 लोग जाते हैं। और प्लीज़ ईद घर पे जो है वो रह के मनाएं। ये जो बाईसाइकिलिंग और सी साइड पे जाके जो है वो खुद को नुकसान ना पहुंचाएं। सही है सर, कोई मैसेज? मैं चाहूँगा कि जो भी रूठे हुए हैं उससे हट बगैर शादीशुदा रूठे हुए, क्योंकि उनकी खुशियाँ पूरी नहीं है जो भी रूठे उनके लिए हुए मैसेज दे दें। जी हाँ, जो भी रूठे हुए हैं अल्लाह की रज़ा के लिए उनसे जाके मिलें जी, और उनको मना लें। सही बात है। आप बताएंगे? मैं ये कहूँगा ईद के लिए कि अगर कोई नाराज है मुझसे और अगर कोई गलती हुई हो तो ईद लेके माफ़ी ले पूरे सकते हैं। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज़ हैं, अगर मुझे गलती हुई हो तो मैं इस चैनल पे बैठ के हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगता हूँ और ईद मुबारक। दानिश भाई मैसेज और एक कोई सॉन्ग छोटा सा। जी बिल्कुल, मैसेज ये है कि अपने से नीचे देखें, कमतर जो लोग हैं उनके साथ ईद मनाएं, उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें। ये मेरा मैसेज है। अकेले ही तो हर कोई कर लेता है, किसी को खुशियों में शामिल करना हो तो मेरे ख्याल से ये बड़ी बात है। बहुत अच्छा एक मैसेज था। सॉन्ग हमजा, तुम कुछ मैसेज देना चाहते हो? मेरा मैसेज यही है कि अगेन जैसे मैम ने कहा कि अपनी खुशियों में लोगों को जो शुमार करें, ऐसे लोग जिनके पास खुशियां मनाने के लिए लोग नहीं हैं, उनको खुशियां मनाएं, अपने फैमिली को टाइम दें, अपने माँ बाप बहन भाइयों को टाइम दें, ताकि उनको ईद की खुशियां दोबारा हों। अच्छा हमजा, यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे मैम ने बोला बाइक साइकिलिंग करते हैं जैसे, और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो डंपर है ना गवर्नमेंट से, ये डंपर वाले जो ये रात को 12 बजे के बाद इनको रोड्स पे, ईद वाले दिन भी ये 12 बजे के बाद आए? नहीं, ईद वाले दिन तो 3 दिन नजर ही ना आए, 3 दिन नजर ना आए। जिसे पानी चाहिए वो हफ्ता पहले अपना पानी स्टोर करें, ठीक है ना। और ये डंपर वाले रात को 12 बजे इनको अभी तो ईद आ गई, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईद से मैम बैठी हुई है। और ये मैं देखने वालों से भी, गवर्नमेंट से भी और मैम से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस पे जरा तवज्जो करें। बहुत सारे लोग हैं जो ईद मनाने की खुशी में चले गए इस दुनिया से, नहीं मना सके। बहुत सारे लोगों के घरों में अभी जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग चले गए उनकी वजह से वो ईद नहीं मना पा रहे। एक और चीज़ आपकी बात में ऐड करूँगा, इन डंपर्स की वजह से ना पूरे कराची शहर की जो ट्रैफिक जैम है ना, उसमें रोज़ाना की बुनियाद पे करोड़ों रुपए का आवाम का नुकसान होता है, टाइम का अलग नुकसान होता है। तो ये आपकी बात को मैं सेकंड करूँगा कि 12 बजे के बाद जो है डंपर्स को निकलना चाहिए। और ये रोड्स भी इन्होंने खराब किए हैं, बिल्कुल ऐसे ही, हालात भी इन्होंने खराब किए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ये एक माफिया है, ये एक माफिया है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इसमें कोई पॉलिसीज बनेंगी, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह जो हमारे सुन रहे हैं मसला हल होगा इंशाल्लाह। होप सो कि नेक्स्ट टाइम ये चीजें ना हो। और समझ, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपकी कैसे ईद कैसे गुजरेगी, क्या प्लान्स हैं ईद के आज के आपके? मेरे क्या प्लान्स हैं? मेरी रूटीन है, सबसे पहले नमाज पढ़ के आके अपनी अम्मी की कब्र पे जाना। कुछ नहीं देखता, सिर्फ मुझे अपनी अम्मी चाहिए होती हैं और मैं वहाँ पे जाता हूँ, उनको ईद मुबारक बोलता हूँ और यहाँ से मेरा दिन स्टार्ट होता है। और उसके बाद क्योंकि मेरे भाई बहन कोई है नहीं, तो मैं सबसे पहले उन जगहों पे निकलता हूँ जैसे ओल्ड एज होम हो गए, फिर जहाँ पे पेरेंट्स हैं, और ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ। फिर वहाँ पे जाके मैं अपनी ईद को सेलिब्रेट करता हूँ। फिर 2-3 दिन मैं इंटीरियर चला जाता हूँ और यहाँ पे इन बच्चों के साथ जो है ना वो मैं अपनी ईद को सेलिब्रेट करता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मैसेज एक ही दूंगा कि खुशियाँ अपनों से होती हैं, दिलों से नफ़रतें निकालें, मोहब्बतें बाँटें। अब नफ़रतों का वक्त ख़त्म हो गया है, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, ये सारे मिल बाँट के अपने घरों के अंदर दस्तरखान को वसी करें। ये खुशियाँ अल्लाह की तरफ से इनाम होती हैं। और मैं आखिरी एक मैसेज दूंगा, जिस तरह मैडम ने यतीमों के बारे में बात की थी ना मैम, तो नबी की सीरत से एक वाक़या में शॉर्ट आपको एक जुमले में बता दूँ कि एक दफ़ा ना एक बच्चा बड़ा उदास था, नबी की सीरत और फिर हम अपना मुहासिबा खुद कर लें। तो वो बच्चा था, उसके बाकी सारे दोस्त वगैरह खेल रहे थे, तो वो उस बच्चे के पास गए, कहने लगे आप उदास क्यों हो? वो चुप था, वो नहीं बोला। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, बेटा तुम उदास क्यों हो? तीसरी दफ़ा में जब पूछा ना, तो उस बच्चे ने बोला कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, तो मैं इस वजह से उदास हूँ, वो रो रहा था। और बाकी उसके दोस्त खुश हो रहे थे।
तो फिर खुद नबी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ, वो उसको लेके जाते हैं, उसको नए कपड़े दिलाते हैं, उसको नए कपड़े दिलाने के बाद नए कपड़ा पहनाते हैं, फिर वो खुश होता है और फिर पता है क्या कहते हैं, कहते हैं अगर क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं खुद मोहम्मद तुम्हारा वालिद बन जाऊं। ये यतीमों से शफकत का दर्स है। तो आज ये अपने बताया जा रहा है कि उसको फॉलो किया जाए, बताया जा रहा है आज आपका हक पता है क्या बनता है, आपके इर्द गिर्द देखें सफ़ेद पोश लोग कौन है, उनकी ईदी में किन बच्चों ने सूट नहीं लिए, कौन आपकी नज़र में ऐसा उनको खामोशी से ना 1-2 सूट दिला के शॉपिंग करा दें, उनके हाथों में ईद वाले दिन कुछ रख दें, आपके घर में मीठा बने सबसे पहले अपने पड़ोसियों को दें, उनका पहले हक है ये खुशियाँ डिस्ट्रीब्यूट करने का, हमारे नबी ने सिखाया है। और मैं यहाँ पर अपने तमाम गेस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत दिल से अकीदत से अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाएँ और अहले बैत की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत हमारे सीनों में हमेशा रहे। इनके सदक़े में अल्लाह पाक ये रमज़ान हमें बार बार देता रहे, हज और उम्रे की सआदत देता रहे। इसी के साथ आप अपने मेज़बान अब्दुल समद समदानी को, डॉक्टर अमीर हमजा को इजाज़त दीजिए कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।